कहते हैं कि मैथ्स में असीम संभावनाएं हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं और हर तरीका आपको कुछ नया सिखाता है। तो ये वीडियो में हम एक ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे और वो क्वेश्चन को बहुत सारे अलग अलग तरीकों से सॉल्व करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप हर तरीके से कुछ ना कुछ सीखेंगे। जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसका नाम है नेस्बिट्स इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी कहता है कि अगर हमारे पास तीन पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी और सी हैं तो a अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 3/2 या 3/2 से बड़ा होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका है हमारा सबसे फंडामेंटल इनइक्वालिटी जिसको हम बोलते हैं AMGM HM इनइक्वालिटी। तो इस क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे AM HM इनइक्वालिटी। अब एक क्वेश्चन के लिए हम तीन नंबर्स कंसीडर करते हैं b प्लस सी, a प्लस सी और a प्लस बी। अब इनका अगर अर्थमेटिक मीन लिखेंगे तो हम लिखेंगे b प्लस सी प्लस a प्लस सी प्लस a प्लस बी डिवाइड बाई 3 और ये बड़ा होगा या बराबर होगा इसके हार्मोनिक मीन से 3 अपॉन 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी के। अब इस न्यूमरेटर को देखें तो ये 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो अपने इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी और ये राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को यहां मल्टीप्लाई कर देता है। तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी और ये बड़ा होगा या बराबर होगा 9 के। अब इस 2 को भी उधर ले जाता है और इस a प्लस बी प्लस सी को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देता है। तो इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। अब यहां पे इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे a अपॉन बी प्लस सी और b प्लस सी अपॉन बी प्लस सी जो कि 1 हो जाएगा। तो ये हो गया a अपॉन बी प्लस सी प्लस 1। इसी तरीके से दूसरे वाले को हम लिख सकते हैं b अपॉन a प्लस सी प्लस 1 और ये तीसरा वाला हो गया c अपॉन a प्लस बी प्लस 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन ए प्लस सी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/2 minus 3 and 9/2 minus 3 is 3/2 which completes our proof। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा प्रूफ जो कि है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में अपने b प्लस सी को x मान लेते हैं, a प्लस सी को y मान लेते हैं और a प्लस b को z मान लेते हैं। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a प्लस b प्लस सी और ये हो जाएगा आपका x प्लस y प्लस z डिवाइड बाय 2। अब यहां से अगर a का वैल्यू निकालना है तो b प्लस सी को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां से a हो जाएगा आपका x प्लस y प्लस z अपॉन 2 माइनस x जो कि हो जाएगा y प्लस z माइनस x अपॉन 2 और इसको अगर b प्लस सी से डिवाइड करना है तो x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन b प्लस सी और ये हो गया आपका y प्लस z माइनस x बाय 2x। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है इसको अगर हम x बाई z के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस z माइनस x अपॉन 2x प्लस x प्लस z माइनस y अपॉन 2y प्लस x प्लस y माइनस z अपॉन 2z। अब एक काम करते हैं ये x y और z के टर्म्स को अलग कर लेते हैं और बाकी टर्म्स को अलग लिखते हैं। तो इसको अपने लिख सकते हैं 1/2
ये हो गया y अपॉन एक्स प्लस z अपॉन एक्स प्लस x अपॉन वाई प्लस z अपॉन वाई प्लस x अपॉन z प्लस y अपॉन z। तो ये 6 एक्सप्रेशन हो गए और ये हो गया आपका -1/2 -1/2 -1/2 जो कि हो गया आपका -3/2। अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो ऊपर हमारे पास 2y है, नीचे भी 2y है, 2z है, नीचे भी 2z है, ऊपर 2x है, नीचे भी 2x है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो क्लियरली हमें पता है कि अगर इसमें हम AMGM यूज करें तो हम इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइड में इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो अगर इसमें AMGM यूज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका y अपॉन एक्स प्लस z अपॉन एक्स प्लस x अपॉन वाई प्लस z अपॉन वाई प्लस x अपॉन z प्लस y अपॉन z डिवाइड बाई 6। और ये बड़ा है बराबर है इसके ज्योमेट्रिक मीन से जो कि है इनका प्रोडक्ट जो कि 1 है टू द पावर 1/6। अब 6 को इधर ले जाते हैं तो इसका मतलब ये जो y अपॉन एक्स प्लस z अपॉन एक्स प्लस x अपॉन वाई प्लस z अपॉन वाई प्लस x अपॉन z प्लस y अपॉन z का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 6 या 6 से बड़ा। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बड़ा होगा या बराबर होगा 1/2 इंटू 6 माइनस 3/2। तो ये हो गया 3 - 3/2 मतलब 3/2। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। अब जो हमारा तीसरा तरीका है वो है बाय क्रिएटिंग सपोर्ट सीरीज। तो ये तरीके में हम एक काम करते हैं, जो सीरीज दिया है इसको मान लेते हैं। सपोज ये S है तो S हो गया आपका A अपॉन B प्लस C प्लस B अपॉन A प्लस C प्लस C अपॉन A प्लस B। अब इसके अलावा अपने दो सीरीज कंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज S1 और S1 है आपका B अपॉन B प्लस C प्लस C अपॉन A प्लस C प्लस A अपॉन A प्लस B, और एक दूसरा सीरीज जो कि है S2 जो है C अपॉन B प्लस C प्लस A अपॉन A प्लस C एंड प्लस B अपॉन A प्लस B। अगर यहां पे क्लियरली देखें तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, B प्लस C अपॉन B प्लस C, A प्लस C अपॉन A प्लस C और A प्लस B अपॉन A प्लस B। तो इसका मतलब क्लियरली S1 प्लस S2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 3 के बराबर। अब बात करते हैं S प्लस S1 की। अगर हम S प्लस S1 को देखें तो ये हो जाएगा आपका A प्लस B अपॉन B प्लस C प्लस B प्लस C अपॉन A प्लस C प्लस C प्लस A अपॉन A प्लस B। अब इसके तीनों टर्म्स को देखें, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मतलब इसका जो GM है वो 1 आएगा। तो अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन 1 है तो इसका जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो होगा S प्लस S1/3, और ये बड़ा है या बराबर है इसके ज्योमेट्रिक मीन से जो कि है 1 टू द पावर 1/3। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आपका S प्लस S1 जो आएगा वो आपका 3 या 3 से बड़ा आएगा। इसी तरीके से अगर हम S प्लस S2 का मीन निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका A प्लस C अपॉन B प्लस C, B प्लस A अपॉन A प्लस C प्लस C प्लस B अपॉन A प्लस B होल डिवाइड बाई 3। अब यहां पे भी इसका GM 1 है तो ये बड़ा है या बराबर है 1 टू द पावर 1/3 के। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा S प्लस S2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ गया 2S प्लस S1 प्लस S2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब S1 प्लस S2 की वैल्यू 3 है तो अगर ये वैल्यू 3 रखेंगे तो यहां से आ जाएगा 2S इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या फिर S इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो इस केस में हमने प्रूव किया कि जो हमारा ओरिजिनल सीरीज है वो 3/2 या 3/2 से बड़ा है। तो ये है आपका तीसरा मेथड। अब चलते हैं हमारे चौथे मेथड की तरफ जिसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी।
पहले ये इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये इनइक्वालिटी हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो रियल नंबर्स के सीक्वेंस हो जिनमें इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स है और वो सीक्वेंसेस एक क्रम में अरेंज्ड है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सपोज हमारे पास पहला सीक्वेंस है ये A1 ग्रेटर देन इक्वल टू A2 ग्रेटर देन इक्वल टू A3 ग्रेटर देन इक्वल टू AN, और दूसरा सीक्वेंस है B1 ग्रेटर देन इक्वल टू B2 ग्रेटर देन इक्वल टू B3 ग्रेटर देन इक्वल टू BN। तो ये केस में हमने दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अब रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी यूज करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इनके प्रोडक्ट्स का सम निकालेंगे। तो इनके प्रोडक्ट्स का सम अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हम सबसे बड़े को सबसे बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया A1 B1 और इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा A2 B2 यहां से लेकर AN BN तक। तो इसको सपोज हम बोलेंगे ये है कैपिटल N। अगर हम इनको उल्टे क्रम में मल्टीप्लाई करते हैं कि सबसे बड़े को सबसे छोटे के साथ, तो ये हो जाएगा A1 BN A2 BN-1 और ये हो जाएगा आपका AN B1। इसके अलावा जितने भी इनके परम्यूटेशंस हो सकते हैं उनको हम बोलेंगे एक जनरल से, सपोज वो है X, और A1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं B के कोई भी परम्यूटेशन से। तो जैसे इसको लिखेंगे B/1 A2 B/2 AN B/N। तो यहां पे हमने इनको किसी भी एक रैंडम ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दिया है, जैसे A1 को B3 के साथ, A3 को B2 के साथ, AN को सपोज B4 के साथ। तो ये जितने भी B के परम्यूटेशंस हो सकते हैं उनमें से एक परम्यूटेशन लेके हमने ये सीरीज A1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये X है। अब रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी ये कहता है कि ये जो X आएगा, यानी कोई भी जो रैंडम परम्यूटेशन का मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा कैपिटल M से। तो इसका मतलब ये हो गया ये सीक्वेंसेस का मैक्सिमम वैल्यू, और ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा ये स्मॉल m से। तो इसका मतलब ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू। तो कोई भी आर्बिट्री परम्यूटेशन के प्रोडक्ट का सम वो हमेशा इन दोनों बाउंड्स के बीच में आएगा। तो ये अगर उसको उल्टे ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम वैल्यू होगा, और सेम ऑर्डर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि तीन पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं A, B और C, और उसके लिए हमको ये प्रूव करना है। तो एक क्वेश्चन में विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अपने अज्यूम कर सकते हैं A is greater than equal to B and it is greater than or equal to C। अब A B से बड़ा है और B C से बड़ा है। अगर यहां पे हम देखें तो सबसे बड़ा क्या होगा, A प्लस B। ये बड़ा होगा आपका A प्लस C से, और ये बड़ा होगा आपका B प्लस C से। तो अगर इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो ये सीक्वेंस इन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/A प्लस B is less than equal to 1/C plus A, that is less than equal to 1/B plus C। तो यहां पे हमारे पास दो सीक्वेंसेस आ गए। पहला A greater than equal to B is greater than equal to C, और दूसरा 1/B plus C is greater than equal to 1/C plus A and B greater than equal to 1/A plus B। अब हमको पता है अगर इनको सेम ऑर्डर मल्टीप्लाई करेंगे तब इनका सम मैक्सिमम आएगा। तो इसका जो मैक्सिमम सम होगा वो होगा A/B plus C प्लस B/C plus A प्लस C/A plus B। तो ये हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। अब अपने इसका एक परम्यूटेशन कंसीडर करते हैं। सपोज हम परम्यूट कर रहे हैं सेकंड सीरीज को, और अब हम इसको परम्यूट कर रहे हैं 1/C plus A, 1/A plus B और 1/B plus C के फॉर्म में। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा A/C plus A प्लस B/A plus B प्लस C/B plus C, जो कि हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा इसके मैक्सिमम वैल्यू के, जो कि है A/B plus C प्लस B/C plus A प्लस C/A plus B के।
तो ये है हमारा पहला रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक और परम्यूटेशन कंसीडर करेंगे और यहां पे हम इसको लिखेंगे 1/a+b, 1/b+c और 1/c + a के। तो यहां से ये हो जाएगा आपका a/a+b प्लस b/b+c प्लस c/c+a and this is less than equal to a/b+c प्लस b/c+a प्लस c/a+b और ये है हमारा सेकेंड रिजल्ट। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो अगर हम यहां देखें a/c+a प्लस c/c+a तो ये हो गया आपका 1। इसी तरीके से b/a+b प्लस a/a+b ये भी हो गया 1 और c/b+c प्लस b/b+c ये भी हो गया 1 and this is less than equal to 2 times a/b+c प्लस b/c+a प्लस c/a+b के। तो यहां से इसको रीअरेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं a/b+c प्लस b/c+a प्लस c/a+b इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 जो कि हमको प्रूव करना था। अब हम आते हैं पांचवें मेथड पे जो कि है कॉची-श्रीवास इनइक्वालिटी। तो ये मेथड यूज करने से पहले कॉची-श्रीवास इनइक्वालिटी पढ़ लेते हैं। अब ये मेथड कहता है अगर हमारे पास दो सेट ऑफ नंबर्स हैं a1 a2 an b1 b2 bn तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस an bn होल स्क्वायर से। अगर इसको बेसिकली देखें तो ये हमको डॉट प्रोडक्ट के जैसे लगता है। हमको पता है a डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा है और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो ये बेसिकली इनर डॉट प्रोडक्ट है टोपोलॉजी में, जिसके रिजल्ट को हम यहाँ इनइक्वालिटी के जैसे यूज करते हैं। तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हम दो सेट ऑफ वेक्टर्स लेंगे। पहला वेक्टर है हमारा अंडर रूट ऑफ a+b अंडर रूट ऑफ b+c अंडर रूट ऑफ c+a और दूसरा सेट ऑफ वेक्टर है हमारा 1/अंडर रूट ऑफ a+b 1/अंडर रूट ऑफ b+c और 1/अंडर रूट ऑफ c+a। अब a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका a+b प्लस b+c प्लस c+a और यहां पे हो जाएगा आपका 1/a+b प्लस 1/b+c प्लस 1/c+a and this is greater than or equal to a1 b1 तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर के। तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c और ये हो गया 1/a प्लस b प्लस 1/b प्लस c प्लस 1/c प्लस a and this is greater than or equal to 9। अब इस 2 को इधर ले जाते हैं और a b c को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c अपॉन a प्लस b प्लस c अपॉन b प्लस c और a प्लस b प्लस c अपॉन c प्लस a एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। अब ये एक्सप्रेशन को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था जब हमने सबसे पहला मेथड देखा था AMHM। तो यहाँ पे हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे a प्लस b अपॉन a प्लस b प्लस c अपॉन a प्लस b कट जाएगा तो ये हो गया 1 प्लस c अपॉन a प्लस b। इसी तरीके से ये हो गया आपका 1 प्लस a अपॉन b प्लस c और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस b अपॉन c प्लस a एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन b प्लस c प्लस b अपॉन c प्लस a प्लस c अपॉन a प्लस b। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2 माइनस 3 एंड 9/2 माइनस 3 इज 3/2। तो ये है आपका प्रूफ कॉची-श्रीवास इनइक्वालिटी के साथ। जो हमारा छठा मेथड है सॉल्व करने का वो भी कॉची-श्रीवास से रिलेटेड है
कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से एक लेमा आता है जिसको हम बोलते हैं टी2's लेमा। तो ये लेमा ये कहता है अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है n रियल नंबर्स का, जो कि है सपोज x1 x2 अप टू xn, और एक दूसरा सीक्वेंस है n पॉजिटिव नंबर्स का, जो कि है सपोज a1 a2 अप टू an। तो टी2's लेमा कहता है कि ये जो समेशन है xi स्क्वायर अपॉन ai, ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा समेशन xi स्क्वायर के अपॉन समेशन ai के। तो बेसिकली x1 स्क्वायर अपॉन a1 प्लस x2 स्क्वायर अपॉन a2 अप टू xn स्क्वायर अपॉन an बड़ा होगा या बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस xn होल स्क्वायर अपॉन a1 प्लस a2 प्लस an से। तो यहां पे x का सीक्वेंस एक रियल नंबर्स का सीक्वेंस है, जबकि a का सीक्वेंस एक पॉजिटिव नंबर्स का सीक्वेंस है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम दो सीक्वेंसेस लेते हैं। अब पहला सीक्वेंस है हमारा जिसमें हम 3 नंबर्स लेते हैं, 1 1 और 1। तो ये है सपोज हमारा x का सीक्वेंस, और a का सीक्वेंस हम लेते हैं b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b। तो अब इसमें अगर टी2's लेमा यूज करते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन b प्लस सी प्लस 1 अपॉन c प्लस a प्लस 1 अपॉन a प्लस b, और ये बड़ा होगा या बराबर होगा अब x1 प्लस x2 प्लस x3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। तो इनको तीनों को ऐड करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c। तो इसको अगर रीअरेंज करते हैं तो ये बन जाएगा आपका a प्लस b प्लस c इंटू 1 अपॉन b प्लस c प्लस 1 अपॉन c प्लस a प्लस 1 अपॉन a प्लस b, और ये बड़ा है या बराबर है 9/2 के। अब ये तो वही फॉर्म बन गया जिसको हम बार बार सॉल्व करते आ रहे हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा a अपॉन b प्लस सी प्लस b अपॉन c प्लस a प्लस c अपॉन a प्लस b, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, जो कि है हमारा छठा प्रूफ। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रूफ की तरफ, और इसमें हम यूज करेंगे AMGM और सब्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिकली है हमारा AMGM और सब्स्टिट्यूशन को यूज करके। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि b प्लस सी x है, a प्लस सी y है और a प्लस b z है। तो ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की बजाय हम एक दूसरा इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, जो कि है x प्लस z अपॉन y प्लस y प्लस z अपॉन x प्लस x प्लस y अपॉन z। अगर इसको हम 6 नंबर्स में अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमको पता है इसका ज्योमेट्रिक मीन 1 आएगा। तो इसका अगर अरिथमेटिक मीन देखेंगे तो यहां पे इनको हम 6 नंबर्स के जैसे ले रहे हैं, तो इसके अरिथमेटिक मीन में डिवाइड बाय 6 आएगा, और ये बड़ा है या बराबर है इसके ज्योमेट्रिक मीन से। अब ये 6 नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आएगा, तो इसका GM 1 हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन जेड, ये बड़ा है या बराबर है 6 के। अब यहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहां पे एक्स प्लस जेड जो आएगा वो आएगा आपका a प्लस 2b प्लस सी अपॉन वाई, वाई है आपका a प्लस सी के। इसी तरीके से y प्लस जेड हो जाएगा आपका 2a प्लस b प्लस सी अपॉन b प्लस सी प्लस x प्लस वाई हो गया आपका a प्लस b प्लस 2c अपॉन a प्लस b, और ये बड़ा है बराबर है 6 के। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं।
तो a प्लस सी अपॉन a प्लस बी 1 हो गया, तो ये गया 1 प्लस 2 इंटू बी अपॉन a प्लस। इसी तरीके से ये हो गया 1 प्लस 2 इंटू a अपॉन b प्लस सी, और ये हो गया आपका 1 प्लस 2 इंटू सी अपॉन a प्लस बी, और ये बड़ा है बराबर है 6 के। अब 1 प्लस 1 प्लस 3, 6 माइनस 3 इज 3, और 2 को इधर ले जाएंगे तो डायरेक्टली हमने लिख सकते हैं कि b अपॉन a प्लस सी प्लस a अपॉन b प्लस सी प्लस c अपॉन a प्लस b, ये बड़ा है बराबर है 3/2 के। अब हम आते हैं हमारे 8वें तरीके पे, और 8वां तरीका है हमारा यूजिंग जेनसेन्स इनइक्वालिटी। अब जेनसेन्स इनइक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब जो जेनसेन इनइक्वालिटी है वो अप्लाई होता है कॉन्वेक्स या कॉन्केव फंक्शंस पे। तो इस तरह का कोई फंक्शन है तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स फंक्शन है, जहां पे कोई भी सीकेंड जो है वो हमेशा कर्व से ऊपर आएगा, और अगर कर्व इस तरह से है कि जहां पे उसका सीकेंड कर्व के नीचे आएगा तो हम बोलेंगे ये आपका कॉन्केव फंक्शन। तो ये इनइक्वालिटी यूज होता है या तो कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए या फिर कॉन्केव फंक्शन के लिए। अब इनइक्वालिटी ये है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि सपोज कॉन्वेक्स है एक इंटरवल आई में, और सपोज अपने n नंबर चूज करते हैं इस इंटरवल से x1 x2 अप टू xn, जो कि इस इंटरवल i में है, और हम n नंबर्स के लिए इनके n वेट्स यूज करते हैं, सपोज w1 w2 wn। तो जेनसेन्स इनइक्वालिटी कहता है इनके इंडिविजुअल वैल्यूज का वेटेड सम जो कि है w1 fx1 प्लस w2 fx2 अप टू wn fxn अपॉन w1 प्लस w2 अप टू wn, ये बड़ा होगा या बराबर होगा इनके वेटेड am की फंक्शन वैल्यू से। तो ये बड़ा है या बराबर है f w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस wn xn अपॉन w1 प्लस w2 अप टू wn। तो ये है जब फंक्शन आपका कॉन्वेक्स है, और अगर आपका फंक्शन कॉन्केव रहेगा तो वो केस में ये इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा। और जो जेनसेन्स इनइक्वालिटी में जो सबसे सिंपल केस है जिसको हम जनरली यूज करते हैं वो तब है कि जब हम इक्वल वेट्स कंसीडर करते हैं, w1 w2 और wn सपोज 1 के बराबर है, तो यहां पे क्लियरली हम लिखेंगे fx1 प्लस fx2 प्लस fxn अपॉन n, ये बड़ा है या बराबर है f x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n से कॉन्वेक्स फंक्शंस के लिए। तो अब वापस आते हैं अपने इनइक्वालिटी पे। तो जो हमारा इनइक्वालिटी है वो है a अपॉन b प्लस सी प्लस b अपॉन सी प्लस ए प्लस c अपॉन a प्लस बी, और हमको प्रूव करना है ये बड़ा है बराबर है 3/2 के। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम सपोज मान लेते हैं कि लेट a प्लस बी प्लस सी उसका वैल्यू है सपोज s। तो ये इनइक्वालिटी लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं a अपॉन s माइनस ए प्लस b अपॉन s माइनस बी प्लस c अपॉन s माइनस सी। अगर हम ये फंक्शन कंसीडर करते हैं एफ एक्स जो कि है x अपॉन s माइनस एक्स, तो हम प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कॉन्वेक्स है 0 से लेके s के बीच में। अब क्योंकि s का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी है और a b c तीनों पॉजिटिव हैं, तो हमारे सारे नंबर्स a b और c वो तीनों इस इंटरवल के अंदर आएंगे। तो अगर हम f डैश x निकालते हैं, f डैश x हो जाएगा आपका s माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका s माइनस एक्स, और ये माइनस
एक्स एज इट इज, और ये कितना -1, तो यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, तो ये हो जाएगा आपका -2s अपॉन s माइनस एक्स होल क्यूब +1। तो ये फंक्शन कॉनकेव अप है, तो इसलिए फंक्शन कॉन्वेक्स रहेगा। तो अब जबकि हमें पता है ये फंक्शन हमारा कॉन्वेक्स है, तो यहां पे हम जेनसेन्स इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। तो अब जेनसेन्स इनइक्वालिटी कहता है कि एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी बाई 3 ये बड़ा होगा या बराबर होगा एफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3k। अब a प्लस बी प्लस सी वो s है, यानी इसको हम लिख सकते हैं एफ एस बाई 3k। अब एफ ए है a अपॉन एस माइनस ए, तो ये हो गया a अपॉन एस माइनस ए, एफ बी है b अपॉन एस माइनस बी, और एफ सी है c अपॉन एस माइनस सी अपॉन 3, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एस बाई 3। एस बाई 3 हो जाएगा एस बाई 3 अपॉन एस माइनस एस बाई 3, जो कि है आपका 1/2। तो इस 3 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया आपका a अपॉन एस माइनस ए प्लस b अपॉन एस माइनस बी प्लस c अपॉन एस माइनस सी, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। एस माइनस ए क्या है, b प्लस सी, तो ये हो गया a अपॉन बी प्लस सी प्लस b अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, बड़ा है बराबर है 3/2 से। तो ये है हमारा प्रूफ यूजिंग जेनसेन्स इनइक्वालिटी। अब हम आते हैं हमारे 9वें मेथड पे, जिसमें हम ये इनइक्वालिटी को एक 2 वेरिएबल इनइक्वालिटी से रिलेट करेंगे और वहां से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें प्रूव करना है a अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, ये बड़ा है या बराबर है 3/2k। तो इसको अपने क्या करेंगे, इसको अपने सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको अपने लिख सकते हैं a इंटू सी प्लस ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी ए प्लस बी, सी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, एंड दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, और ये आपका a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए के। ये 2 को इधर ले जाते हैं, तो ये जो है 2 टाइम्स, और ये है ए सी प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये बी इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी, और प्लस सी इंटू बी सी प्लस बी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ए प्लस बी, और ये हो जाएगा पर बी सी प्लस बी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। अब इसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस बी ए सी प्लस सी क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका ए बी सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी। तो यहाँ पे अपने देखें तो ये है ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, 3 इंटू 2 6 ए बी सी, और यहाँ ए बी सी प्लस ए बी सी 2 ए बी सी इंटू 3 6 ए बी सी। तो ये जो ए बी सी वाले टर्म्स हैं, ये ए बी सी वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अपने क्यूब के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ है 3a स्क्वायर बी और ये है a स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बी, अब ये है ab स्क्वायर और यहाँ पे है
3ab², तो ये हो जाएगा ab², इसी तरीके से ac² प्लस a²c प्लस bc² प्लस b²c। तो इसको अगर अपने लिखें तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस c³ प्लस a³, और ये बड़ा है या बराबर है a² b प्लस ab² b²c प्लस cb² प्लस c² a प्लस ac²। अब देखें तो यहाँ सिमेट्री है, ab के साथ ab है, bc के साथ bc है, ca के साथ ca है। तो यानी कि इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमारे लिए उतना सफिशिएंट है अगर हम प्रूव कर पाए कि x³ प्लस y³ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x² y प्लस xy²। तो ये सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आता है, इन दोनों को साथ लेंगे, x² कॉमन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका x माइनस वाई, और यहाँ पे y² को कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया y माइनस एक्स, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको हम लिखेंगे x² माइनस y² इंटू x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई होल स्क्वायर एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपने को पता है ABC पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा, यानी इसका मतलब ये हमेशा सही है। तो अगर ये सही है तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो यहाँ से हमारा जो इनिशियल प्रूफ था वो प्रूफ कंप्लीट होता है कि a/b प्लस c प्लस b/c प्लस a प्लस c/a प्लस b हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा 3/2। Now the 10th method is expressing it as sum of squares. Now for this what we'll do is we'll write this in equality a/b plus c plus b/a plus c plus c/a plus b greater than or equal to 3/2s a b plus c minus 1/2 plus b/a plus c minus 1/2 plus c/a plus b minus 1/2, and we have to prove it is greater than or equal to 0. Now we write this as cyclic summation, so we can write this as this summation a/b plus c minus 1/2, so it will be this cyclic summation 2a minus b minus c upon b plus c. Now we can also write this as this summation a minus b minus c minus a upon 2b plus c. So we can write this as a minus b minus c minus a upon 2b plus c, and then plus b minus c minus a minus b upon 2c plus a, and plus c minus a minus b minus c upon 2a plus b. Now we see a minus b here, c minus a here, and b minus c and b minus c here. So we can write this as this cyclic summation, and we'll take terms containing a minus b, and then it will be 1 upon 2 into b plus c minus 1 upon 2 into c plus a. Now it will be this cyclic summation a minus b, and here this 2c will cancel, so it will be this 2 times a minus b upon 2b plus c into 2c plus a. Now this 2 and 2 will cancel, so this is this cyclic summation a minus b whole square into 2b plus c into c plus a. Now since ABC are positive and a minus b whole square, it is a perfect square,
it'll always be greater than or equal to 0, and that completes our proof. अब हम आते हैं हमारे 11वें मेथड पे, और इसमें हम यूज करेंगे म्यूरहेड इनइक्वालिटी, MUIRHEAD, म्यूरहेड्स इनइक्वालिटी। तो पहले ये इनइक्वालिटी को थोड़ा जान लेते हैं। अब म्यूरहेड्स इनइक्वालिटी कहता है कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, सपोज सीक्वेंस ए और सीक्वेंस बी, तो दो सीक्वेंस हो गया हमारे पास, सीक्वेंस ए, और सपोज सीक्वेंस ए है A1 A2 AN, और दूसरा है हमारे पास सीक्वेंस बी जो कि है B1 B2 BN, और ये दोनों सीक्वेंस इस तरीके से हैं कि सीक्वेंस ए जो है वो सीक्वेंस बी को मेजराइज करता है। तब एक गिवन सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स x1 x2 xn के लिए अपने लिख सकते हैं कि इसका जो सिमेट्रिक सम x1 की पावर a1, x2 की पावर a2, xn की पावर an वो बड़ा आएगा या बराबर आएगा इसके सिमेट्रिक सम x1 की पावर b1, x2 की पावर b2 से लेके xn की पावर bn तक। अब यहां पे हमको समझना है कि ये मेजराइज का मतलब क्या है। मेजराइज का मतलब ये है कि ये जो समेशन ai है, i1 से लेके k तक, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ये समेशन i1 से लेके k तक bi के लिए फॉर ऑल k। यानी इसका मतलब a1 b1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हर केस में ये जो समेशन ai है वो समेशन bi से या तो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि सीक्वेंस a सीक्वेंस b को मेजराइज करता है। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें कि यहां पे सपोज हमारे पास दो सीक्वेंस हैं, एक है 5-1 और दूसरा है 4-2। तो ये जो सीक्वेंस 5-1 है ये सीक्वेंस 4-1 को मेजराइज करता है, क्योंकि अगर हम देखें तो 5 4 से बड़ा है और 5 + 1 बड़ा है या बराबर है 4 + 2 के। तो यहां पे क्लियरली ये 5-1 4-2 को मेजराइज करता है। तो ये दोनों सीक्वेंसेस के लिए अपने दो पॉजिटिव रियल नंबर्स x और y पे अगर म्यूरहेड्स इनइक्वालिटी यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं x⁵ into y plus x into y⁵ is greater than equal to x⁴ into y² plus y⁴ into x², जो कि है इनका सिमेट्रिक सम। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे हमको दिया है कि हमको प्रूव करना है a/b + c plus b/c + a plus c/a + b ये बड़ा है या बराबर है 3/2 के। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लिख सकते हैं समेशन a/b + c, इसका साइक्लिक सम। इसको हम लिखेंगे समेशन a² ab + ac। अब हमने T2's लेम्मा पढ़ा है और T2's लेम्मा ये कहता है कि समेशन xi² ai ये बड़ा होगा या बराबर होगा समेशन xi² समेशन ai के, जहां पे xi सेट ऑफ रियल नंबर्स है और ai सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है। तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं कि ये बड़ा है या बराबर है a + b + c² अपॉन, और यहां पे हो जाएगा 2 टाइम्स ab + bc + ca। तो इसको अगर एक्सपेंड करते हैं न्यूमरेटर को तो ये हो जाएगा आपका a² + b² + c² + 2 ab + bc + ca अपॉन 2 ab + bc + ca। यहां पे ये सेकेंड पार्ट को कैंसिल कर लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 + a² + b² + c² अपॉन 2 ab + bc + ca के। अब अगर इसको देखें
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये मोरहेड का सीक्वेंस है 200 और ये जो दूसरा सीरीज है ये है मोरहेड का सीक्वेंस 110। तो क्लियरली ये 210 110 को मेजराइज करता है। तो यानी इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। तो यहां से ये जो वैल्यू आएगा वो आपका 1/2 या 1/2 से बड़ा आएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 जो कि है हमारा प्रूफ। तो ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है T2's लेम्मा से, जो कि एक कॉन्सिक्वेंस है कॉचीज इनइक्वालिटी का और मोरहेड्स इनइक्वालिटी से। अब हम आते हैं हमारे 12वें मेथड की तरफ और इस मेथड में भी हम मोरहेड्स इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिया है a अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन ए प्लस सी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, ये बड़ा है या बराबर है 3/2 के। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस बी इंटू बी प्लस सी ए प्लस सी प्लस सी इंटू बी प्लस सी ए प्लस सी, और ये बड़ा है या बराबर है 3/2 इंटू बी प्लस सी ए प्लस सी एन ए प्लस बी के। अब ये सिंप्लीफिकेशन हम पहले ही कर चुके हैं तो हम वापस से इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आता है आपका 2 टाइम्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब is greater than equal to a square b plus ba square b square c plus c square b plus a square c plus c square a। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये मोरहेड का 300 है और ये जो राइट हैंड साइड है ये मोरहेड का 210 है और ये पहला सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस को मेजराइज करता है। तो मोरहेड्स इनइक्वालिटी से ये रिजल्ट ट्रू है, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी आपका ट्रू होगा। तो ये है हमारा 12वां प्रूफ।